हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमिति बताऊंगा। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल है और जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण सवाल है, वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सवाल जिस तरीके से आते हैं, जिस तरीके से फार्मूले का यूज़ होगा, वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो आप लोग उसे ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई का मतलब ही यही होता है कि पूरा समय देना। ये कोई छोटे मोटे सीरियल या फिल्म नहीं है जो हल्का सा देखा और अलग हट गए। पढ़ाई वही कर सकता है जो कुर्सी से चिपक कर बैठने जाने और लगातार कम से कम 2 से 3 घंटा कुर्सी पर बैठकर अच्छी तरह पढ़ना जाने, तभी वो पढ़ाई कर सकता है। ये नहीं कि वीडियो लंबा हो गया तो उसको छोड़ दिया है। ये मैथ का वीडियो है, पढ़ाई का वीडियो है, ये तो लंबा होगा ही, थोड़ा बहुत तो लंबा होगा ही अगर पूरा मेथड अच्छी तरह समझाया जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर लंबा भी होता है तब भी इसको आप पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके काम का है। एक एक नंबर आपके काम का है। एक भी पॉइंट अगर छूटता है तो आपका एक क्वेश्चन छूटने का डर बना रहता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक है, ये 3 सवाल मैंने एक ही साथ क्यों लिखे हैं? ये 3 सवाल मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। दूसरी बात, ये एक ही ट्रिक के और एक ही कैटेगरी के सवाल हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 दे रखा है, 3.6 दे रखा है और हमसे cos 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, फिर यही मान दिया है cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 वैल्यू दे रखी है और हमसे फिर ये ऐसा ही मान पूछा है, cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ठीक, तीसरा सवाल देखिए, cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे रखा है और हमसे cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम में या तो कभी इस तरीके से cot 4 थीटा प्लस cot, यानी कि cot में वैल्यू दे देंगे और cosic में वैल्यू पूछ लेंगे, लेकिन जब cot में वैल्यू देंगे तो प्लस में देंगे और cosic में वैल्यू देंगे तो माइनस में देंगे। यानी कि cot में वैल्यू देकर cosic में cot प्लस में वैल्यू देंगे और cosic माइनस में वैल्यू पूछ लेंगे। और ऐसे यहाँ पर देखिए cot प्लस में वैल्यू दी है, cosic माइनस में वैल्यू पूछी है। और कभी उल्टा कर देंगे कि cosic ये वाली वैल्यू दे देंगे, यानी कि cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे देंगे और cot वाली वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो सवाल हैं बिल्कुल आसान है और इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। और तीनों जो सवाल हैं वो किस फार्मूले पर आधारित है? इनका बेस फार्मूला जो है हमारा ये है। हमारा उसका बेस फार्मूला क्या है कि cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका जो बेस फार्मूला है, इन तीनों सवालों का जो बेस फार्मूला है वो इस फार्मूले पर आधारित सवाल है। अगर इस फार्मूले की सहायता से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा जो इसका मान यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक ये बनती है कि जब भी इस टाइप का सवाल आता है और ये हमने देखा कि cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और cosic में वैल्यू दे दें, cot में पूछ लें, cot की वैल्यू दे दें, cosic में पूछ लें और इस तरीके से वैल्यू दे दें। ठीक है, यहाँ भी cot 4 है, यहाँ भी cot स्क्वायर है, यहाँ cosic 4 दे दिया, cosic स्क्वायर दे दिया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी cot 4 है, cot स्क्वायर है, cosic 4 है, cosic स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर cosic में वैल्यू दे दी, cosic 4 यहाँ है, cosic स्क्वायर है, माइनस है और cot 4 है, cot स्क्वायर है। तो इस तरीके का जब भी सवाल आ जाएगा वो इसी फार्मूले पर बेस
उन सवालों को हल करने का जो बेस होगा वो यही फार्मूला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक यह है कि इसका मान जो दिया होता है, इसका मान अगर cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दी होगी वही जो पूछी जाएगी कॉसिक में, वही वैल्यू जो है आंसर इसका वही होगा, यानी कि वही वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर इसकी वैल्यू 3.6 दे दी और हमसे cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को पहचानना है और ये वाली वैल्यू जो दे रखी है हमको यही आंसर होगी, तो ऑप्शन में बस इसी को ढूंढना है। तो हमने देखा यहाँ पर 3.6 है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आइए। दूसरे में भी हमने देखा कि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2.2 है, तो cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछी है, तो हमने देखा 2.2 दे रखा है, तो ऑप्शन में 2.2 देखेंगे, देखा हमने ये है चौथा वाला, तो इसका मतलब जो वैल्यू ये दिया रहेगा वही इसका मान भी होगा, इसका मतलब आंसर आ गया। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए। अब हमने देखा यहाँ पर पलट दिया है, cosic 4 थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे दी और हमसे पूछ ले cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, लेकिन हमें मेथड और ट्रिक क्लियर है, तो इसलिए हमने देखा कि ये 4 ऑप्शन ही जो हमें वैल्यू 4 दे रखी है यही आंसर होगा इसका भी, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का भी, इसलिए हम ऑप्शन में यही आंसर देखेंगे। हमने देखा 4 दे रखा है तो इसका मतलब आंसर डी होगा, तो पहले में ए आंसर, दूसरे में डी आंसर, तीसरे में भी डी आंसर। ठीक, तो इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए इनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ट्रिक याद रखेंगे, इन सवालों की प्रैक्टिस से इसके मेथड को याद रखेंगे, इसकी ट्रिक को याद रखेंगे, और जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कोई हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने देखा जो मान दिया है वही जो ऑप्शन में दिया होगा उसी को आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये तो रही cot की बात। ठीक है, cot की वैल्यू देंगे, cosic की पूछेंगे, cosic की देंगे, cot की पूछेंगे। ठीक है, लेकिन यही सवाल जो है tan पर भी आधारित है, इसी टाइप का सवाल जो है tan और sec पर भी आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए अगर tan में मान देंगे sec का पूछ लेंगे, sec में मान देंगे tan का पूछ लेंगे, तो आगे जो चौथा और पांचवा जो सवाल है वो उसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं चौथा और पांचवा सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा और पांचवा सवाल। ठीक है, देखिए पहले चौथा सवाल देख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए वहाँ cot का मान दिया था, cot में मान दिया था, cosic में पूछा था, यहाँ पर tan में मान दिया है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 11 दी है और sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब यह है यहाँ वहाँ cot प्लस में लेते दिया होता था और जो है cosic माइनस में, यहाँ भी ऐसा ही है, tan प्लस में है और sec माइनस में है। ये दोनों ही सवाल जो है किस फार्मूले पर आधारित है, वो जो सवाल आधारित थे वो किस फार्मूले पर आधारित थे, cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे, और ये दोनों आधारित हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो इस टाइप के दोनों सवाल जो है इस फार्मूले पर आधारित हैं। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करेंगे, कोई हल नहीं करेंगे, ना फार्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें tan में दे दिया tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 11, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, यहाँ उल्टा कर दिया पांचवें सवाल में, ये वाली वैल्यू दे दी sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 और ये वाली पूछ ली tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो इसकी भी वही ट्रिक है कि जो अगर इसका मान दे दिया, जो इसका मान होगा वही इसका होगा, तो इसका मतलब हमें हल करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा 11 तो इसका मान भी 11 ही होगा, यानी कि बी का आंसर हमारा सही हो गया। ठीक, अब पांचवा सवाल देखते हैं। हमने देखा sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 दे दी है और tan 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि इसमें जो है इसमें जो वैल्यू होती है वो यही मान होती है जो दिया होता है, तो इस tan 4 थीटा और tan 4 थीटा का मान भी यही होगा जो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो इसका भी
जो यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे इस ऑप्शन ए जो है जिसमें 3 दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के सवाल जब भी पेपर में आएंगे उनको हल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखना। लेकिन फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है और सवालों का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रखना है कि हाँ इस टाइप का सवाल आएगा, इस फार्मूले पर बेस है ये सवाल, तभी हम ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि जब पेपर में सवाल ही नहीं पहचान पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था और ये किस टाइप का है, तो उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक, और जब भी इस टाइप का सवाल आएगा 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू दी होगी वही आंसर होगा। ठीक, चाहे ये वाली वैल्यू दे दें, ये वाली पूछ लें, या ये वाली दे दें, ये वाली पूछ लें, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है और सेम ही होगी। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब आप लोग सोचेंगे इतने सारे सवाल एक साथ, बिल्कुल एक साथ, लेकिन एक ही ट्रिक पर है ये। चूंकि एक ही ट्रिक पर है इसलिए मैंने ये सारे सवाल एक साथ कराने की सोची है, और एक ही जैसे सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये लोग देते रहते हैं एग्जाम में, और हम जब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके देंगे तो हम उस सवाल को पहचान लेंगे और फिर सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले है छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस करके कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पहला जो कोण दिया होगा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, वो देखेंगे कि उसके मल्टीपल दे रखे हैं क्या, यानी कि उसके गुणांक दे रखे हैं, बिल्कुल गुणांक दे रखे हैं। 1, 2 क्या है, एक ही का तो गुणांक है, क्योंकि 2 1 दूनी 2, यानी कि 1 दूनी 2, 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 90 तक सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए जो 1 है वो ये जितने भी संख्याएं हैं वो सभी 1 के गुणांक हैं, यानी कि मल्टीपल है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल कितने गुणांक हैं। तो हमने देखा यहाँ से 1 से लेकर 2, 3, 90 तक की गिनती है, तो टोटल कितने मल्टीपल हो गए, कितने गुणांक हो गए, 90। तो कुल कितने मल्टीपल हो गए, 90। कुल मल्टीपल कितने हो गए, कुल गुणांक बराबर हो गए 90। ठीक है, अब जब पता चल जाएगा कि कुल गुणांक इतने हैं, कुल गुणांकों की संख्या पता चल गई, अब ये देखेंगे कि ये गुणांक सम है या विषम है। हमने देखा ये सम है, क्योंकि जो ट्रिक लगेगी वो सम और विषम पर लगेगी। ठीक है, हमने सबसे पहले कुल गुणांक देख लेंगे, कुल गुणांक 90 है, फिर देखेंगे सम है या विषम है, तो 90 एक सम संख्या है, तो इसलिए ये सम है। अगर गुणांक सम संख्या है तब हम क्या करते हैं कि इसमें से 2 मल्टीपल कम करेंगे। कितने गुणांक कम करेंगे, यानी कि इसमें से 2 घटा देंगे। 90 में से 2 घटा दिए, 2 कम कर दिए, 90 में से 2 कम कर देंगे, कितने बचेगा, 88। 90 अगर सम है, ये टोटल संख्या सम है तो इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88। जो घटने के बाद जो संख्या आएगी इसका आधा करेंगे, घटने के बाद जो संख्या आएगी इसका आधा करेंगे और इसमें आधा जोड़ भी देंगे। तो इसमें जब आधा करेंगे तो 2 चौक और 2 चौक 44, और 44 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 सही 1/2 मान आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 44 सही 1/2। तो यहाँ पर हम बस इतना ही काम करना है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 44 सही 1/2 आंसर। यानी कि इसकी पूरी वैल्यू कॉस स्क्वायर 1 डिग्री से लेकर प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री से लेकर प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, का मान कितना आ जाएगा, 44 जो है मान इसका आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरे सवाल पे, 7वें सवाल पे। 7वां देखो, यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 2। अब 2 के मल्टीपल हमको दे रखा है गुणांक, 2 दूनी 4, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है। देखो 2 का पारा जैसे यहाँ चला था, 1 दूनी 2, 3 चौक 4, 1 90। इसी प्रकार अब 2 का पारा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2
कितनी बार जाएगा, 2 45 बार चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 45 बार। यानी कि कितने गुणांक हो गए, 2 के कितने मल्टीपल हो गए, 45 मल्टीपल हो गए। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल कितने हुए, 2 के गुणांक, यहाँ पर 1 के गुणांक कितने, ये एक कुल गुणांक यानी कि 1 के गुणांक कितने थे, 90। तो यहाँ पर 2 के गुणांक कितने हो गए, 2 45 हम 90। तो इसका मतलब 2 के गुणांक कितने आ गए, 45। अब हम देखेंगे क्या ये गुणांक जो दे रखे हैं वो सम संख्या है या विषम है। हमने देखा यहाँ विषम संख्या है। तो विषम में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2 कम किए थे, 90 में से 2 घटा के उसके बाद आधा कर दिया और आधा जोड़ दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार जब 2 के गुणांक अगर विषम में होंगे, ये 45 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, इससे 1 कम करेंगे, 45 में से 1 कम कर देंगे और कितना आ गया, 44 आ गया। 44 का आधा कर देंगे, 2 22 से कट गया, बराबर 22 मान आ जाएगा आंसर। तो इसका मान कितना आ गया, सीधे सीधे इसका मान आ जाएगा हमारा 22 आंसर। ठीक, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, केवल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। बस ये ध्यान देना है कि जो कॉस की वैल्यू है वो यहाँ से गुणांकों में गई है। ये अगर पहली संख्या जो है, जैसे 2 4 जो भी दे दें, तो बाकी संख्याएं जो है इस पहली संख्या के गुणांक हैं। अगर गुणांक है और लास्ट में 90 दे, देखिए सारे सवालों में लास्ट में 90 है और लास्ट में अगर 90 डिग्री है तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके सेकंड में सवाल हल कर लेंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा 8वां सवाल, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। यानी कि पहली संख्या क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 के गुणांक जा रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और लास्ट में कितने, 3 तीसम 90, 3 तीसम 90। इसका मतलब 3 के गुणांक कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 3 के गुणांक कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। तो यहाँ पर 3 के गुणांक कितने दे रखे हैं, 30। 3 कम 3, 3 6, 3 तिया 9 और लास्ट में 3 तीसम 90। तो टोटल गुणांक कितने हुए, 3 के 30 हो गए। अब ये 30 कैसी है, 30 हमारी सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो मैंने क्या बताया था कि इसमें से 2 घटाएंगे, 30 में से 2 घटाएंगे, 28 आ गए। 28 का आधा करेंगे, जो 30 जो गुणांक, अगर गुणांकों की संख्या सम है तो उसमें से 2 घटाएंगे और 2 घटा के जो आएगा उसका आधा करेंगे और आधा जोड़ेंगे। तो 2 14 28 और आधा जोड़ के कितना गया, 14 सही 1/2 आंसर आ गया। तो कितना आंसर यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका, 14.5, 14 सही 1/2। ठीक है, अब और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, नवा वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, ग्रुप बी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें गुणांक देखिए, पहली संख्या क्या है, 5। 5 के गुणांक है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 18 90। 5 18 90। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के कितने गुणांक हैं, 5 के कितने गुणांक हैं, 5 के गुणांक बराबर 18 दे रखे हैं। अब 18 कैसी है, 18 सम संख्या है और जब 18 सम संख्या है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से 18 में से 2 घटा देंगे, कितना बचा 16। 16 का आधा करेंगे और आधा जोड़ देंगे, तो 2 8 16 यानी कि 8 और आधा कितना हो गया 8.5। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.5। 8 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब 10वां सवाल देखिए, इसमें 6 कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है 6। अब 6 के गुणांक 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और लास्ट में 6 15 90, 15 6 के 90। तो यानी कि 6 के कितने गुणांक है, 15 गुणांक है। जब 6 के 15 गुणांक है तो 15 में से 1 कम कर दो, 15 में से 1 गया कितना 14 और 14 का आधा कर दो, 2 7 14। यानी कि आंसर सीधे कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में सवाल। ठीक, अब और आ जाइए, इस पे आ जाइए 11वें सवाल पर। इसमें कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर 9 का गुणांक चल रहा है, देखो पहली संख्या 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 धाम 90। तो यहाँ पर 9 के गुणांक कितने हैं, 9 धाम 90। तो 9 के गुणांक हमारे 10 हैं और 10 क्या है सम संख्या है।
तो इसमें से जब सम संख्या होगी तो क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया 8, और जो घटा के संख्या आएगी उसका आधा करेंगे और आधा जोड़ेंगे, तो 2 चौक 8, 4 और आधा कितना हो गया 4.5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, बराबर 4.5 आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। गुणांकों की संख्या या तो सम में आएगी या विषम में आएगी। अगर सम में आएगी तो उसमें से 2 घटा के जो घटे हुए गुणांकों की संख्या आएगी उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और आधा जोड़ देंगे। और अगर विषम आएगी तो उसमें से एक गुणांकों की संख्या में से 1 घटा के और उसका आधा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर 10 दूनी 20, 10 33, 10 नीम 90, तो 9 गुणांक हो गए। 9 एक विषम संख्या है, तो 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा कर लेंगे 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसी है 15 दूनी 30, 15 45, 15 6 90, यानी टोटल गुणांक कितने हैं 15 के 6, और 6 एक सम संख्या है तो 6 में से पहले 2 घटा देंगे, 4 बचा, 4 का आधा करेंगे 2 और 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.5। बिल्कुल मौजवानी हो गया, करने की भी जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुंह से ही निकाल देंगे। ठीक है, ये अब इस पे देखिए 18 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, कॉस स्क्वायर 54 और कॉस स्क्वायर 90, तो 18 यहाँ पर 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी कि 18 के कितने 18 पंजे 90, 18 के 5 गुणांक दे रखे हैं, और 5 एक विषम संख्या है तो 5 में से 1 घटा देंगे, जब विषम होगी तो 1 घटा के फिर आधा करेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, इसका मतलब जो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो बिल्कुल इजी मेथड है इस टाइप के सवालों के लिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड है, और इस टाइप के जितने भी सवाल इस टाइप से जब कभी आ जाए इतने ही टाइप के सवाल बनते हैं इसमें, ज़्यादा इन्हीं में से जो है इसी टाइप के सवाल वो दे देंगे और बिल्कुल सेकंड में हल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 15वां सवाल। ठीक है, 15वां सवाल क्या है कि कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2.5, तो कॉसिक थीटा का मान हमसे पूछा है। ये हमारे आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए इसको लिए क्या करते हैं कि पहले तो ये लिख लेते हैं जो हमको दिया है, क्या दिया है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 दे रखा है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम चूंकि जानते हैं, हमने फार्मूला भी बताया था कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी पीछे के जब सवाल समझाए थे तो उसमें बताया था मैंने कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कॉसिक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फार्मूला, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको यानी कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में तोड़ दिया। अब समीकरण 1 से हमने इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2.5, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 2.5 रख दिया, और गुणा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको ऐसे ही रहने दिया बराबर 1। अब क्या करेंगे, इस 2.5 को 1 में ले आएंगे इस नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, जब इस यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ बटे में आ जाएगा 1/2.5। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 2/5 आ गया। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2/5 आ गया, यानी कि
हम इसको पॉइंट में अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, पॉइंट बड़ा है, 0 बड़ा है, 5 चौक 20 यानी कि 0.4, यहाँ हम इसको 0.4 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी 2। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कॉसिक थीटा का मान। तो कॉसिक थीटा कैसे निकलेगा, अगर ये वाली समीकरण जो 1 है इसमें कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और दूसरी में कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा और कॉसिक थीटा का मान आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना, दोनों को जोड़ देते हैं, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2.5 और कॉसिक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर कितना है 0.4। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये जोड़ के 2 कॉसिक थीटा बराबर, ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 5 और 9 यानी कि 2.9 हो गए। ये 2 नीचे आ जाएगा तो कॉसिक थीटा बराबर 2.9/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट अगर हटा दें तो 20 आ जाएगा यानी कि 29/20 हो गया। और 20 का डिवाइड 29 में कर दीजिए, 20 का डिवाइड 29 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 कम 20, 9 का 9, पॉइंट का 0, 20 चौक 80, 0 का 0, 9 में से 8 गया, 20 पंजे 100 कट गया यानी कि 1.45 आ गया। तो कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 1.45 आंसर आ जाएगा यानी कि कॉसिक थीटा बराबर 1.45 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में। तो इस तरीके से 15 सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति में जो है फार्मूले अच्छी तरह से रटे हुए होने चाहिए। त्रिकोणमिति जो है पूरी तरह से फार्मूले पर आधारित है। अगर फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल बिल्कुल 15वें की तरह है। ठीक है, वहाँ भी क्या दिया था, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया था, लेकिन वहाँ पे कॉसिक थीटा की वैल्यू पूछी थी तो हमने कॉट थीटा को काटा था और कॉसिक थीटा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सवाल वही है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक का मतलब थोड़ा सा छोटा करके बताऊंगा कि एकदम आसानी से कम समय में कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए हमको ये दे रखा है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 10 दे रखा है, ये क्वेश्चन 1 मान लो। ठीक, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, जब भी कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है और कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो जो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो दे रखी हुई है उसकी को हम 1/, में लिख लेंगे तो 1/10 हो गया। यानी कि जो वैल्यू कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की होगी वही कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू होगी उसे 1/, में रख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट अगर इसकी ये वाली वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू दे रखी होगी कॉसिक, या फिर इसकी दे दें, मान लो इसकी दे दें, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे देते और कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होती तो भी हम पलट देते। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई दूसरी। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, कॉट थीटा का मान निकालना है। जब कॉट थीटा का मान निकालना है इसका मतलब कॉसिक को काटना है, तो कॉसिक दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब समीकरण क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कटेगा तो 2 कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, ये हो गया हमारा 10 माइनस 1/10 यानी कि 10 दाम 100 में से 1 गया, 99/10। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा तो 99 कितना हो जाएगा, 2 धाम 2 गुणा 10 बराबर 99/20 हो गया। ठीक है, अब 20 में 99 का डिवाइड कर देंगे
वो सॉरी 20 से 99 में डिवाइड कर देंगे। 20 चौक 80, 9 का 9, 9 से 8 गया 1, पॉइंट लगाया 0 आया। 20 8 160, 20 निम 180, 20 निम 180, 0 के 0, 9 से 8 गए, पॉइंट लगाया 0, 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया 4.95। जब इसे काटेंगे तो 4.95 आ जाएगा, यानी कि 4.95 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो वहाँ तो मैंने पूरा विस्तार करके इससे पहला वाला सवाल कराया था, लेकिन हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके भी कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि अगर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो और हमको कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा ये की वैल्यू दे रखी है और हमको कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसी वैल्यू को हम 1 करके रख देंगे। या कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है और कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को भी हम 1 करके निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 17वां सवाल। ठीक है, 17वां सवाल क्या है कि हमको tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान हमसे पूछा है। ठीक है, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 + √3 और हमसे tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान पूछा है। ये हमको आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में, कोई एक आंसर इसमें से सही है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए हमको tan अल्फा का मान दे रखा है, तो इससे चूंकि हमको tan अल्फा का मान कितना दे दिया 2 + √3, तो इससे हम कॉट अल्फा का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? tan अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए tan अल्फा अगर 2 + √3 है तो कॉट अल्फा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 + √3। ठीक है, अब इसको अगर इसको हम ऊपर नीचे 2 - √3 से गुना कर दें, क्या कर दें, कॉट अल्फा बराबर इसको हम 2 - √3 से ऊपर गुना कर दिया हमने और नीचे भी 2 + √3, ये तो यही वाला हो गया और इसमें 2 - √3 से गुना कर दिया। तो जब गुना करेंगे तो ये हमारा कॉट अल्फा बराबर हो जाएगा, ऊपर तो 2 - √3 ऐसा ही है और नीचे कितना हो जाएगा a + b a - b, यानी कि 2 + √3 2 - √3, a + b a - b का मतलब a² - b², यानी कि a² - b² का मतलब कितना हो जाएगा, एक a यहाँ कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर और b कितना है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, यानी कि इसकी वैल्यू जो है a + b a - b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉट अल्फा बराबर 2 - √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, कॉट अल्फा बराबर 2 - √3 बटा 1, यानी कि कॉट अल्फा बराबर 2 - √3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा पूछा है, तो tan अल्फा कितना है हमारे पास, tan अल्फा ये है तो ये 2 + √3 रख देंगे, माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है ये वाली है तो 2 - √3 रख देंगे, फिर 2 + √3 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा अंदर, ये 2 से 2 कट गए, प्लस माइनस √3 कितना हो गए √3 हमारे पास कितना आ जाएगा 2/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 18वां सवाल। ठीक, 18वां सवाल क्या कह रहा है कि sin a + sin b अपॉन cos a - cos b प्लस cos a + cos b अपॉन sin a - sin b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको इसका मान निकालना है, इसका मान कितना होगा। ठीक, तो सिंपल है, इसको हम क्या करना है, हमको प्लस ही तो करना है, तो कर लेंगे आराम से। देखिए sin a + sin b बटे cos a - cos b, पहले लिख लेंगे इसको, cos a + cos b
बटे साइन ए माइनस साइन बी। जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि कॉज ए माइनस कॉज बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये एलसीएम आ गया। जब इसको अब सबसे पहले इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कॉज ए माइनस कॉज बी से कॉज ए माइनस कॉज बी कट जाएगा, जो बचता है इसके ठीक ऊपर गुणा करेंगे, तो ये साइन ए प्लस बी और तो ये हमारा क्या आ गया है, साइन ए प्लस साइन बी ये वाला, और ये जो बचा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि साइन ए माइनस साइन बी प्लस, अब यहाँ पर देखिए अब इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो साइन ए माइनस साइन बी से साइन ए माइनस साइन बी कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा, ये कॉज ए माइनस कॉज बी, कॉज ए माइनस कॉज बी की गुणा इसके ऊपर इससे हो जाएगी, तो ये कॉज ए प्लस कॉज बी इंटू कॉज ए माइनस कॉज बी। ठीक, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, इसी प्रकार ये कॉज ए प्लस कॉज बी कॉज ए माइनस कॉज बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी, कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी बटे इसको ऐसे उतार लेंगे, कॉज ए माइनस कॉज बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, इसको अब यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमको थी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लें, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए वाले इकट्ठे कर लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको इकट्ठा कर लिया, और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, बी वाले, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों इकट्ठे हो गए, यानी कि कोण ए वाले इकट्ठे कर लिए और कोण बी वाले इकट्ठे कर लिए। नीचे ऐसे उतार लेंगे, कितना, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये देखिए ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरा 1 के बराबर हो गया, माइनस यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो साइन स्क्वायर बी बाहर माइनस है, ब्रैकेट बंद किया, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे इसको ऐसे उतार देंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब हमने देखा कि 1 ये वाला माइनस इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि जब कोण समान होते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जो है 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये कोण बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी दोनों जगह कोण बराबर होते हैं, तो वैल्यू इसकी 1 होती है। ठीक, तो ये भी 1 के बराबर हो गया, बटा कितना, ये ऐसे उतार लेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब देखा ये प्लस के ये माइनस के दोनों कट गए, तो ऊपर 0 बटा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कितना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं पूरे को, कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब 0 ऊपर है बाकी संख्याएं नीचे हैं, तो 0 बटा कोई भी संख्या होगी वो पूरा 0 हो जाता है, यानी कि इसका मान आ गया 0, आंसर आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से इसका एलसीएम लेके आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज का जो है वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हाँ त्रिकोणमिति के अभी बहुत ही कम सवाल हुए हैं,
कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 टाइप के सवाल होंगे जो मैं कराऊंगा। आज मैंने 18 सवाल करा दिए हैं, कम से कम 30-40 सवाल और कराऊंगा, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, वो भागों में चलाऊंगा। त्रिकोणमिति का जो प्रैक्टिस सेट 6 है, ये त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस सेट जो है 7वीं आएगा और त्रिकोणीय मिति का प्रैक्टिस सेट 8वीं आएगा, ठीक है। यानी कि इसके एक ही सेट में पूरा काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे त्रिकोणमिति के कम से कम 3 से 4 सेट देने पड़ेंगे, तो पूरी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो मैं आपके लिए यूज़फुल अपलोड करता हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक। इसी के लिए मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के सवाल को लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।